अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर है। क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ इटसेल्फ एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो जैसे जैसे मैं चीज़ सीखता हूँ तो मैंने डिसाइड किया कि मैं साथ साथ लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है, एंड मैक्रो इकोनॉमिक व्यू के ऊपर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है और उसके साथ एक आर्टिकल अटैच था। मैं उस आर्टिकल की छोटी सी बात करना चाहूँगा। रिसेंटली आपको पता है कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई चली गई थी, ठीक है, और वो तकरीबन जो है ना 147 तक टच करके आई हैं, ठीक है। और तो अभी अगर देखा जाए ना, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट जो ये फ़िलहाल डिप आया हुआ है, तो इसमें ये दिस इज़ टेम्परेली, एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द ऑयल विल कंटिन्यू टू राइज आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम बाद दोबारा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और एक बैरल अराउंड $200 तक जाएगा। इसमें कुछ रीजंस लिखे हैं। पहले तो ये कि क्योंकि चाइना की एक पॉलिसी है जैसे वो ज़ीरो कोविड पॉलिसी कहते हैं। अगर कुछ भी थोड़े बहुत केसेस आना स्टार्ट होते हैं तो चाइना टोटल लॉकडाउन में चला जाता है, ठीक है। और चाइना करंटली इस वक्त उसके जो काफ़ी सारे शहर्स हैं वो लॉकडाउन के अंदर हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा लॉकडाउन को रिलैक्स करेंगे, जिसकी वजह से जो है ना जो बुनियादी तौर पे डिमांड है उनकी बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो जो ऑयल प्राइसेस हैं, यानी कि ऑयल की डिमांड बढ़ेगी, तो इसके ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगे। सेकेंडली ये कि जो रशिया यूक्रेन वार क्राइसिस है वो भी एस्केलेट कर सकता है। प्लस एक और चीज़ उन्होंने बात बताई क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, सप्लायर है गायब है मार्केट से, उसकी वजह से ऑलरेडी प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक और बड़ा फैक्टर इसके अंदर जुड़ रहा है कि जो रिसेंट यूएस का एक ऑफिशियल था वो ताइवान गया था, तो उसकी वजह से जो है ना चाइना और यूएस भी आमने सामने आते जा रहे हैं, क्योंकि ताइवान को चाइना अपना पार्ट कंसिडर करता है। एंड इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक कि जब आप किसी इतने बड़े हायर ऑफिशियल को किसी दूसरे कंट्री में भेज रहे हो तो सिंपल जो है ना आप उसको प्रोवोक कर रहे हो। उसके बाद से जो है ना चाइना ने ताइवान की स्ट्रिप के अंदर मिलिट्री एक्सरसाइजेस शुरू कर दी हैं, और अगर 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 ये जो है वो प्रॉब्लम बढ़ती है, ठीक है, तो सिचुएशन यूँ समझें कि आप खुद मैप खोल के देखिएगा, आप ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अफ्रीका और सारा मिडल ईस्ट इस तरफ है, ये एशिया हो गया, इस तरफ ये सारे मलेशियन स्ट्रिप्स हैं वो। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है इस जगह पे, ठीक है, ताइवान। अब ये छोटे से कंट्री के अंदर दुनिया की तकरीबन 90% चिप्स बनती हैं, ठीक है, जो आपके मोबाइल में यूज़ हो रही हैं, जो आपके कंप्यूटर में यूज़ हो रही हैं, मैं जिस माइक में बोल रहा हूँ उसमें यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये कि चिप्स की शॉर्टेज रिसेंटली याद होगा आपको अचानक से आ गई थी, तो वही इसी प्रॉब्लम की वजह से आई थी, ठीक है, कि वहाँ पे कोविड आ गया था, तो उसकी वजह से ताइवान लॉकडाउन में चला गया था और ग्लोबल सप्लाई चेन ख़राब हो गई थी। अब अगर और इसके अलावा दूसरा चाइना जो है उसकी सारी जो इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स होती हैं वो यहाँ से होकर गुजरती हैं, ठीक है। और अगर ताइवान पे कोई प्रॉब्लम आती है, पहला तो ये कि चिप्स की शॉर्टेज आती है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ठीक है। आप एक पुराने पीछे चले जाओगे, क्योंकि जितने भी चिप मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तकरीबन यहीं पे मौजूद हैं, ठीक है। सैमसंग भी यहीं पे मौजूद है, ताइवान यहाँ पे मौजूद है, और एक और तीसरा है वो छोटा सा है, उसको छोड़ दें। जो मेन सप्लायर हैं वो ये दो हैं। अब अगर यहाँ पे कोई मिलिट्री प्रॉब्लम आती है तो इट विल लीड टू अ ह्यूज 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 आईटी क्राइसिस। आप एक किस्म के पत्थर के दौर में चले जाओगे। फिर उसकी वजह से जो पूरी ग्लोबल चेन है, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जो यूँ समझेंगे जो चाइना है तकरीबन पूरी दुनिया की 30% ग्लोबल चेन सप्लाई करता है, ठीक है, 30% दुनिया का सप्लायर है। और अगर ऐसी कंडीशन में ये यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो 30% का मतलब समझते हैं आपकी कितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगी। और छोटे कंट्रीज़ जैसे पाकिस्तान जो कि पहले ही बहुत स्ट्रगलिंग फेज़ के अंदर हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और एक और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि जो यूएस है वो करंटली अपने ऑयल रिजर्व्स को यूज़ कर रहा है, ठीक है, यानी कि जो उन्होंने ऑयल स्टोर किया हुआ था वो उसे यूज़ कर रहे हैं। अब वो अपनी जो कैपेसिटी है, जो रिज़र्व्स हैं, वो उसे रिप्लेनिश करते हैं किस में, नवंबर के अंदर, ठीक है। तो नवंबर में, ठीक है, नवंबर के मंथ में जब वो रिप्लेनिश करेंगे, यानी कि वो जो अपने जो कैपेसिटी है उसको जो इस्तेमाल कर लिया और वो जब दोबारा उसको जो है वो टैंक्स को फिल वगैरह करेंगे तो वो एकदम से और डिमांड बढ़ेगी, तो इट कुड रीच अप टू $200 अ बैरल,
ठीक है, तो और पाकिस्तान के अंदर 300-400 रुपये का पेट्रोल मिलेगा, ठीक है। इट्स अ स्पेकुलेशन, बट इट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्पेकुलेशन। फिर एक और बात इस रिपोर्ट के साथ एक अटैच थी, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑथर हैं, ठीक है, ब्रिज वाटर बोर्ड के। ब्रिज वाटर बोर्ड बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है, ठीक है, इसके को चीफ इन्वेस्टमेंट के ऑफिसर हैं रे डेलियो। इनका पूरा आर्टिकल यहाँ साथ अटैच है और मैंने आर्टिकल पूरा पढ़ा, बहुत अच्छा था। उन्होंने एक किताब लिखी हुई थी, ठीक है, उस किताब के अंदर उन्होंने एक पाथवे बताया था, अगर इस पाथवे पे चले तो चाइना और यूएस आपस में आमने सामने आ जाएंगे, जो किसी ज़माने में यूएसएसआर वर्सेस अमेरिका होता था। एंड इस वक्त जो पाथवे उन्होंने डिफ़ाइन किया था ना, वो एग्जैक्टली सेम उसी पाथवे पे चल रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू दैम कि अगर इसी हिसाब से चलते रहे तो वार जो है ना वो इनविटेबल हो जाएगी, फिर एक ग्लोबल वार होके रहेगी। और ये छोटी मोटी यूक्रेन और रशिया टाइप की वार नहीं होगी, इट्स अ वेरी बहुत बड़ी वार होगी। और इसकी वजह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन पे इम्पैक्ट्स आएंगे, दैट विल बी, क्या बता सकते हैं कि कुछ अनइमेजिनेबल, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है उन्होंने जो पूरा डिफ़ाइन किया इसके अंदर। एंड आई थिंक सबको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि हार्ड टाइम्स आर कमिंग, सो बी प्रिपेयर। क्योंकि जहाँ तक मैंने किताबें पढ़ी हैं और जो थोड़ा बहुत सीखा है, उसमें यही है कि जो रियल मनी मेकिंग है वो क्राइसिस में ही बनता है, और सबसे ज़्यादा लोग लुटते भी क्राइसिस में ही हैं। क्राइसिस इज़ लाइक अ शफलिंग, किसी से दौलत जा रही होती है और किसी के पास आ रही होती है, ठीक है। तो दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।